यार मेरे नैना सावन भादो, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा राज सेवक फिर भी मेरा मन प्यासा, बात पुरानी रमेश भैया रेहरा निवासी साहब की तरफ से 21 रुपए स्पेशल आ रहा है। पार्टी हार्दिक स्वागत करते हैं। अब सोचो याद करो, अब सोचो नहीं भूले ओ सावन के झूले हो, रुती लेके आए चाहे लेकर, रुती लेके आए चाहे लेकर, कैसे कर दिलासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। क्या मेरे भगवान, आज कौन सा दिन दिखा रहा है रे? आखिर मेरे पति ने ऐसा कौन सा इतना बड़ा अपराध कर दिया था मालिक, जो उन्हें तुम अब इतनी बेरहमी से अपने पास बुलाए हो। और अगर अपराध भी हो गया था उनसे तो उनके बदले मुझे मार देती मालिक। राजसेवक जी महारानी जी, मैं अपने कक्ष में आराम करने जा रही हूँ जी। अगर कोई आए तो बिना इजाजत किसी अंदर नहीं आने देना जी महारानी, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो मेरा बेटा अमन स्कूल भी गया है और इस राजमहल में कोई है भी नहीं तुम्हारे सिवा। कौन है? जी महारानी जी। ठीक है जी महारानी। कोई है? कोई भैया कैसे आग हो रहा कुछ समझो नहीं आवता। अबे इधर देखेगा। अरे साहेब, ये बता, इस वक्त भाभी कहाँ है?
साहब, आपकी भाभी जी तो अंदर आराम कर रही हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि बिना मेरे इजाजत किसी को अंदर आने नहीं देना। हमें रोकेगा? हाँ, बिना इजाजत के किसी को भी अंदर नहीं आने देना। हमें रोकेगा? साहेब, गरीब मड़ई, अब वो तो कहीं नहीं हो कि जो उनका ही होता उनका ही हो। दुर्जन, कहो। ये साला हमको जाने नहीं देगा, हमारी ही हवेली में हमें जाने नहीं देगा। साहेब, महारानी जी कह रहा देश है, वो का हिम्मत में तुमको रोक लो। हमारी भाभी है, हमारी हवेली है, हमें कौन रोकेगा? ठहरो दोस्त, राजसेवक साहेब, अगर तुम्हारे हाथ की इच्छा यही है तो जाओ भाभी माँ से कह दो कि छोटे राजकुमार मिलना चाहते हैं। अच्छा साहेब, जाओ। यह है बात। महारानी जी, क्या बात है राजसेवक? छोटे साहब आपसे मिलना चाहते हैं। क्या हाँ दीवर जी आएगी? हाँ, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है राजसेवक, उन्हें आने दीजिए। जी महारानी जी। साहेब, क्या कहा? आप जा सकते हो। तो यही पे गिर कर दे दिया। बिल्कुल साहब, आप जा सकते हो, बिल्कुल। दुर्जन, क्या कहता रे? आओ चले, सबसे पहले भाभी माँ के चरणों को स्पर्श करना, तब उसके बाद पैसे की मांग करना। ठीक है, आओ। आओ चलते हैं। भाभी माँ को प्रणाम। खुश रहो देवर जी। देवर जी, कहो भाभी। क्या बात है? मेरे पास आने का क्या मतलब है, क्या कारण है? भाभी, वो बात कुछ ऐसी है कि इस वक्त हमें कुछ पैसों की जरूरत है। पैसों की जरूरत है? कितना चाहिए आपको? इस वक्त मुझे सिर्फ 50,000 चाहिए। 50,000? हाँ, 50,000। इतनी बड़ी रकम तो नहीं है कि हमने आपसे कुछ ज्यादा ही मांग लिया है। क्या मैं एक बात आपसे पूछ सकती हूँ? जरूर पूछ सकती है। पैसे देने के लिए मुझे इनकार नहीं है, मगर मैं ये जानना चाहती हूँ कि इतने रुपए लेकर करोगे क्या? भाभी, हाँ, आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि बचपन से मेरा शौक क्या है। इसलिए मुझे जरूरत है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, और मुझे अभी के अभी 50,000 रुपए चाहिए। बचपन से तो तुम्हें हर चीज का शौक था, मगर अब बड़े हो गए हो, आखिर शौक किस चीज का है मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जब तक मुझसे सही सही नहीं बताओगे, मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं पाती हूँ। क्या करोगी 50,000? अगर सुनना ही चाहती हो तो मुझे जुआ खेलना है। क्या? जिस दिन जुआ ना खेलूं उस दिन मुझे नींद नहीं आती, और जिस दिन कोठे पर ना जाऊं मुझे भूख नहीं लगती। अब तो जानती है ना, इसलिए मुझे 50,000 रुपए भी चाहिए। छी भगवान, जुआ खेलने के लिए और कोठे पर जाने के लिए ये देवर जी, कहो। ऐसे तो मैं तुम्हें पैसे दे देती, मगर मैं बेवजह उड़ाने के लिए पैसे तुम्हें एक फुटी कौड़ी नहीं दूंगी। हाँ, रंडीबाजी करने के लिए और दारू पीने के लिए, शराब पीने के लिए पैसे नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। भाभी जी, अभी आपसे मैं प्यार से मांग रहा हूं,
आप मुझे मेरी रकम दे दें, क्योंकि राज खजाने में मेरा भी हिस्सा है। अगर आपको पैसे नहीं देना है तो इसी वक्त मुझे मेरा बंटवारा चाहिए। किस चीज का बंटवारा? हाँ, इस राज्य का, इस सल्तनत का और इस खजाने का। तुम्हारा बंटवारा ना होगा और ना हुआ है, ना कभी होगा। सोच ले। क्यों नहीं होगा? हाँ, क्यों नहीं होगा? जुआ खेलने के लिए, रंडीबाजी करने के लिए इसमें बंटवारा नहीं होगा। अरे हमारा है, हम कुछ भी करें। कुछ नहीं मिलेगा तुझे। हाँ, कान खोल कर सुन ले। अभी मैं प्यार से समझा रहा हूँ। मैं भी तुझे प्यार से कह रही हूँ, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कब जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो हमें उंगली टेढ़ी करनी भी आती है। आखिर क्या करेगा? पैसे तो अब नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। हाँ। तो बात सुन लो ए भाभी, अरे मेरी इस घड़ी पैसे इस वक्त की है जरूरत, हमें दे दो पैसे हमें, अरे हम चले जाएंगे, वरना होगी बहुत ऐसी है बात। अपनी जुबान बेहया बेसलाम ऐसा कहते हुए शर्मियाए नहीं। एक कौड़ी मिलेगी और तुझे अब नहीं, सामने से मेरे जब तुम जाओ चले। कौड़ी तुझे अरे अब मिलेगी नहीं, सामने से मेरे अब तुम जाओ। तो इसका मतलब हमें पैसे नहीं मिलेंगे। चाहे एक बार कहलवा ले, चाहे 10 बार। मैं नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। या तो हमें पैसे चाहिए या तो हमारा हिस्सा चाहिए। क्या तो तुझे पैसे मिलेंगे आना तो तुम्हें हिस्सा मिलेगा। देखता हूं कौन मेरा हिस्सा रोकता है और कौन मेरा पैसा नहीं देता है मुझे। तो कब से समझा रहा और बात माने नहीं रे, कब से समझा। माने नहीं, अपने जिद पे अड़ी तू चली जा रही। क्रोध मेरा तूने शायद जाना नहीं, इसलिए हाकती ही चली जा रही। पैसे मेरे देती है या नहीं? नहीं दूंगी। क्या कहता है दुर्जन? देखो भाभी, हमारे दोस्त ने जो कहा है वैसा कर चाहिए। या तो हमें 50,000 रुपए दे दीजिए, या तो इस राज का आधा हिस्सा दे दीजिए। आखिर तू किस औकात से कह रहा है रे? हाँ, तू है कौन? वो मेरा दोस्त है। तेरा दोस्त होगा तेरे लिए, मेरे लिए नहीं सोचा। जो मेरा दोस्त है, जैसे मैं चाहूंगा वैसे वो करेगा। तू यहाँ से चुपचाप निकल ले, अने भी जानता नहीं है हरामजादे कहीं का। अच्छा, हाँ। यानी आप हमें 50,000 रुपए नहीं देंगे ना? आखिर तू किस हद से मांग रहा है मुझसे रे? तू कौन होता है? दोस्त, जिगरी दोस्त, और वो दोस्त जो दोस्ती के काम ना आए, उस दोस्त को इस दुनिया में जिंदा रहने का कोई हक नहीं है।
इसने भाभी माँ दुर्जन, कहो। इसने मेरे यार का मान किया है, इसका सकब इसे जरूर मिलेगा। अरे ला तिजोरी, अभी तक तो सिर्फ मैं पैसे मांग रहा था। अरे ला तिजोरी की चाबी हवाले तू कर ला। तिजोरी की चाबी अरे हवाले तू कर, और खजाने का नक्शा, और खजाने का नक्शा हवाले तू कर। कबीला तुवर भेड़िया रे, तू है कुत्ता। तू है कुत्ता कबीला तुवर भेड़िए, चाल तेरी चलेगी कसाई नहीं। देखता हूँ कैसे चला जा इसी में आई है भलाई तेरी, तेरी बातों में हर में आओ नहीं। को चंडाल तू रे छोड़ दे, और चंडाल तू भाग जा इसी में है तेरा भला, वरना जिंदा तुझे नीच छोड़ू नहीं, लाश का भी नहीं पा सकेगा। तो छोड़ बड़ी बात अरे करता है तू छोट, बात करता है तू, बात पैसे नहीं तुझको मालूम नहीं। ला तिजोरी की चाबी आए हवाले तू कर, वरना अंजाम इसका पूरा। सांप के बच्चे ज्यादा न फुफकार भरे, सांप के ज्यादा न फुफकार भर, सान मिट्टी में वरना मिला दूंगा मैं, बोटी बोटी तेरी मैं और अभी काट कर बस कुत्तों को तेरे खिला दूंगा। मैं डरूंगा नहीं रे तेरी, डरूंगा नहीं नीच पापी अधम तुझको बतलाए दूं। ला खजाने का नक्शा अरे हवाले तू कर, वरना जान तुझे। चाचा तू भूल गया वो दिन जब बचपन में वही माँ तुझे निवाला खिलाया करती थी। अरे नमक हराम, अभी पिताजी को पर अभी कुछ दिन ही हुए हैं और तू अभी जब रंग दिखाना शुरू कर दिया। साले को ये साला बहुत था ना, मेरे बेटे को छोड़ दो। छोड़ देंगे, इतना अनर्थ मत कर चाचा। इतनी जल्दी भी क्या है? मैं कहता हूँ छोड़ दे। तेरी इतनी बड़ी औकात, तेरे बेटे पे अगर हाथ जरा उठाता सी है। भी इधर-उधर हुआ तो सर कलम कर दूंगा इस कुत्ते का। नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करो, मत कुछ करो इससे, मैं तुम्हारी दुर्जन! बात सुनती हूँ।
ले जाई सरामजादे को, वहां बांधे साले को। बे साले, ऐसे क्या देखता हूं? नहीं, करण सिंह, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए मेरे बेटे को छोड़ दे। मैं तेरे पाप पड़ती हूँ, छोड़ दे उसे, छोड़ दे मेरे बेटे को। ला, अगर अपनी जान की खैरियत चाहती है तो तिजोरी की चाबी और खजाने का नक्शा हमें दे दे। नहीं मां, इस कुत्ते की बात मत बताना, इसे कोई बात मत मानना। मैं कुत्ता हूँ। हाँ चाचा, नहीं तू कुत्ता है। अगर कुत्ता अपनी कुत्ताई पर आ जाता है ना, तो मालूम है क्या करता है? तेरी माँ को छोड़ता है। कुत्ता बोलेगा और बार फिर जाए और मार साले को, ज्यादा खून में चढ़ गया। मेरे बेटे पे ऐसे सितम मत ढाल। अरे उस भगवान से डर, उस मालिक से डर। अरे किस मालिक की बात करती है? उसके घर में भी तुझे ठिकाना नहीं मिलेगा हरामजादे। कौन भगवान से नहीं डरते हैं माँ? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे पे ऐसे सितम मत कर, मत कर, मत कर। माँ, बहुत कष्ट होता है ना, बहुत कष्ट होता है ना। देख, छोड़ दो मेरी माँ को। हरि हाथ जोड़ू पर ऊपर, मैं आपके हम पे थोड़ा करल सिगरे में खाए। मेरे बेटे को वैसे सताओ लगी और कुछ रहम खाई, कुछ रहम खाई। मेरे बेटे को ऐसे और सताओ लगी और कुछ रहम खाई, कुछ रहम खाई। सबर सिंह, मेरे बाप पे हाथ मत उठा। क्या कर लेगा? वरना अभी तक तो हाथ उठाया हो, अभी तक तो सिर्फ हाथ उठाया हो। अरे कमीने, वो तुझे बेटे जैसा प्यार देती थी, वो दिन भूल गया जब मेरे हिस्से की भी रोटी तू खा जाया करता था। आज उसी वहां पे, अरे खुद तो शर्म कर। शर्म करूं अभी मैं? अगर देख सकता है तो अपनी नजरों से देख कि अब होता क्या है। करण सिंह, नहीं सबर सिंह, देख, इतना बड़ा अनर्थ मत कर। मैंने तुझे अपना चाचा नहीं, अपने पिता जैसे समझा है। मत समझ, मत समझ। हाँ, हमें दुश्मन, हम कुत्ता है ना। देख, हम वो कुत्ता है। नहीं, हम वो कुत्ता है। नहीं सबर सिंह, मेरी माँ को हाथ मत लगाना। तेरी माँ को हाथ ही नहीं, देख क्या क्या लगाता। सबर सिंह, बाबे, अगर अपने बेटे की सलामती चाहती है तो खजाने का नक्शा और तिजोरी की चाबी बता दो, कहाँ है? हम
तुम्हारे बेटे की जान बख्श देंगे। तिजोरी की चाबी और खजाने का नक्शा हमें दे दे, हम बिना खून खराबा किए चले जाएंगे। हाँ, चाहे तू हमारी जान ले ले, मगर मैं तुझे ना खजाने का नक्शा दूंगी और ना ही तो तिजोरी की चाबी दूंगी। हाँ, ये मैं भी कह रही हूँ, नहीं देगी ना? नहीं दूंगी। तू ही कह देना, तू समझदार है। तुझे कभी कुछ नहीं मिलेगा। तू समझदार है, कह दे अपनी माँ से। तेरे अय्यासी के लिए एक पैसा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा ना? गरीबों को दान करना अगर है। मेरे अय्यासी के लिए पैसे नहीं मिलेगा तो देख अय्यासी मैं इसी से करूंगा। गरीबों के दान के लिए पैसे तो है, लेकिन तेरे जुए शराब के लिए नहीं। अब देख, ए हो आखिरी बार तुझसे पूछता हूं कि तिजोरी की चाबी देती है या नहीं? नहीं दूंगी। नहीं देगी? एक नहीं, दो नहीं तो 100 बार कहलवाएगा, फिर मैं यही कहूंगी कि नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। हाँ, तू बावली हो गई है, तेरा दिमाग फिर गया है। और उसने हमें कुत्ता कहा है ना, अब देख ये कुत्ता करता क्या है। हाँ, तू कुत्ता है। अब देख ये कुत्ता क्या करता है। और तेरे चेहरे से